गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। और आज है जन्माष्टमी, तो सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा आजकल छोटी सी एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मेरा टॉपिक रहता है प्रियंका हार्ड वर्किंग गर्ल के बारे में। तो मैं हरियाणा स्टेट से हैं, बरवाला ज़िले से मतलब कि वो बिलोंग करती हैं। और उनके ऊपर फोकस मेरे इसलिए क्योंकि जैसे उनकी घर की कंडीशन चल रही है ना, तो एक अटैचमेंट होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वैसे पता नहीं मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा, कल मैंने आपको बताया कि हाँ कितने नेगेटिव कमेंट उनके लिए आ रहे हैं। तो देखो, लोग ऐसे हैं ना तो अच्छे को जीने देते हैं आज का टाइम ऐसा, और ना ही बुरे को जीने देते। जैसा कि कल के आपने देखा कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी प्रियंका की, तो उसने कल के वीडियो में अपने मुंह से ये स्पष्ट बात बताई कि हमारे ही चाचा तायों के लड़का था जो मतलब कि वो राखी के आया और राखी बंधवाने के लिए आया, परिवार को साथ में लेके आया। जैसे भी आया चलो ठीक है, उनकी माँ तो उनके साथ नहीं बनती। देखो मिशन जब इंसान को ज़रूरत होती है ना जिस टाइम पे, और उस टाइम पे आगे कोई नहीं खड़ा होता, तो वो 30 साल की उम्र रहती है कि जब मुझे इसकी ज़रूरत थी तो कल ये मेरे पास नहीं खड़ा था, ठीक है ना। और ना खिंचाव जब परिवार के, और उसने उनको अच्छी तरह से ट्रीट किया था प्रियंका ने, तो उनको इसकी माँ को इस चीज़ से बड़ी वो हुई थी कि हाँ भी कल तक ये हमारे साथ इस तरह का बिहेव कर रही थी, तो आज तो इनके साथ इतना आदर सत्कार क्यों कर रही है। तो इन्होंने हमारे साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन वो अपनी जगह ठीक थी कि हाँ भी देखो दुश्मन भी आए घर पे तो उसको भी सत्कार करना चाहिए, क्योंकि घर में जो मेहमान आता है वो भगवान समान होता है। ये सोच के मतलब कि वो अपनी तरफ से कर रही थी अपनी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी नहीं है उसके ऊपर, परिवार की पूरे परिवार की जिम्मेदारी, और अपने आप को बड़ी कहती हैं वो तो, और है भी हैं, जिम्मेदारी निभाती भी हैं। लेकिन पता क्या चक्कर है कि उनके घर में ये हो रहा है कि या तो वो तीनों एक हो जाएं तब वो तीसरे को हरा सकते हैं। अब वो तीसरा उनके घर में आया और तीसरे की वजह से वो सब अलग अलग होगी, माँ अलग, दोनों बहनें भी अलग होगी, माँ अलग हो गई, और फिर अब क्या हो रहा है एक दूसरे के ऊपर ही दोषारोपण किए जा रहे हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, यहाँ वीडियो में आपने देख लो प्रियंका क्या कह रही है। मुझे वीडियो में कहा कि वो मुझे ना मुक्के थप्पड़ मारेगी जब मैं उसे मिलूंगी, तो मैं नहीं, एक बात बताओ, वो मुझे मारती रही, मैं मार खाती रहूं, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। आपने सुनी कि इसमें देखो कि प्रियंका ने क्या उसने पूजा ने क्या कहा प्रियंका से, ठीक है ना। तो मुंह से निकली हुई बात एकदम से उसने अपने मुंह में ही दबा ली, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर वो आप उसे अपनी बड़ी बहन समझते हैं तो बड़ी बहन का सत्कार करने का भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप अपनी बड़ी बहन का सत्कार भी कीजिए। और दूसरी बात, आप अपनी माँ को किसी भी तरह से मनाइए। रिश्तेदार तो ऐसे ही हैं, आग लगाओ वाला काम करते ही करते हैं, चाहे दूसरी को भी देख लो। हम भी घर परिवार में रहते हैं तो हर कोई मतलब कि पता बात ये है कि आज वो अगर आपके क्लोज आ रही है ना आपके चाचा ताई, तो वो इसका मुख्य कारण ये है कि आपकी पॉपुलैरिटी को देख के, आपकी योग्यता को देख के आज उन्हें ये है कि ये तो सक्सेस हो गए थे, इन्होंने तो घर बार सब बना लिया, तो शायद इसीलिए वो कहते हैं ना जहाँ फूट होता है तो मक्खी अपने आप आती है, तो यही बात है। और दूसरी बात ये भाई, मैं प्रियंका से भी यही कहूँगी कि दूध का जला तो छाछ भी फूट फूट के पीते हैं, तो आपको इस चीज़ में अपना वो रखना चाहिए कि हाँ भाई कोई भी आए इस टाइम आपको ये सोचना पड़ेगा कि कल तक ये मेरी माँ के साथ नहीं खड़े थे, तो आज चाहे मैं कैसे भी आई हूँ तो मैं उनका साथ नहीं दूँगी। जब तक आपकी माँ नहीं कहती आप उनका साथ नहीं दे सकते, आखिरकार है तो आप लड़की ही, ठीक है ना। लड़कियों के लिए ऊपर ये थोड़ी सी पाबंदी हो जाती है वो बेटियों के ऊपर कि जब तक उनके बड़े ना चाहें तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। तो इस यही है मैं तो यही कहूँगी कि इस टाइम आप बड़ी हैं प्रियंका, तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने मामा जी के यहाँ जाइए और किसी भी न सुनिए, अपनी माँ को समझाइए, अपनी बहन को समझाइए, अपने भाई के साथ जाइए। और जब 4 जने एक कमरे में, बल्कि उन्हें अपने मामा जी को भी ये कहो कि हमारा मामला है, हम सॉर्ट आउट करेंगे, आप हमें अकेला रहने दीजिए। जब आप अकेले में रह के सॉर्ट आउट करेंगे ना इस मामले को, तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और रही बात लोगों की, तो आपने कही, आपकी बहन पूजा कह रही थी कि किसी ने आपके नाम पर गलत बैनर लगाया और उस पर ऐसे ऐसे कुछ भी, देखो ऐसा है बैनर की तो बात ये है कि क्लिक थ्रू रेट के कारण कोई भी बैनर कैसा भी लगा देता है कि हाँ भाई क्लिक तो करे कम से कम कोई, ठीक है ना। तो वो उसी हिसाब से बैनर, बस ये है कि जैसे कि मैं भी वीडियो तो आपकी बना रही हूँ, लेकिन किसी भी अपशब्द का मैं प्रयोग नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मैं एक औरत हूँ, और औरत की इज्जत अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कोई और कौन करेगा, ठीक है ना। तो मैं तो आपके परिवार के साथ खड़ी हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आप सभी इकट्ठे रहें। आपकी रील्स को देख देख के तो मेरे को भी ये होता है, आप कई दिनों से रील्स बना नहीं रही, तो मैं भी नहीं कुछ वो कर पाती। तो ऐसा है कि कल मैंने कितने ही नेगेटिव कमेंट आपके उस पर पढ़े और मैंने शो ऑफ भी किए, तो अच्छे कमेंट भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको समझाने वाले नहीं हैं, समझना तो आपको है। और इसी वजह से
आज मैं यही कहूँगी कि जन्माष्टमी है अच्छा डिसीजन लीजिए, और जिससे कि ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई कैसे अपने परिवार को एक करके रखना है। रही बात लोगों की, तो लोगों की बातों में मत आइए, अपने काम से काम रखिए आप भी कि हाँ भाई हमें क्या लेना किसी और से, और दोनों बहनें एक साथ रहिए। और मैं पूजा से भी यही बात कहूँगी कि आप छोटी हैं तो बड़ी बहन के साथ आप थोड़ा सा सलीके से बात किया कीजिए। बड़ी हैं, बड़ी बहन तो पता क्या देती है, वो गुस्से में कहती होगी पता नहीं कि हाँ मैं आप मिलेगी तो मैं पिटाई करूँगी, ये करूँगी। हम भी कह देते हैं अपने छोटे बहन भाइयों को या किसी को भी कि आन देगी कुछ लोग, ये बताऊँगी उन्हें मैं रास्ता आन तो दे एक बार। तो वही बात हो जाती है कि शायद वो भी इस वजह से वीडियो पे ये कह रही है, अन्यथा वो कोई आपको गला खुली बोलेगी ना। तो आप भी जानते हो, आप साथ में बचपन है आपका, तो बड़े हुए हो साथ में, तो इतना तो पता होता है कि मेरे बहन भाई कैसे हैं। तो उम्मीद यही करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई हो, समझ में आई हो। तो भाई मेरी भी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जितने मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो मैं हर एक मतलब कि उनकी वीडियो पे फोकस रखती हूँ और आपको बताती रहूँगी कि डिटेल में उनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिलहाल तो इतना ही आएगा। और पूजा घर जाती है या नहीं जाती, या प्रियंका उनको वो लेने के लिए जाती है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हो रहा। तो अभी तक तो इतना ही है, और मैं ये चाहती हूँ कि सब हंसी खुशी अपने घर में जन्माष्टमी मनाएं। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, बाय बाय।